नीट विवाद के बाद अब बिहार में एलएलबी प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक हो गया। बताते चले कि पटना विश्वविद्यालय से परीक्षा के दौरान क्वेश्चन आउट का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार एक छात्र मोबाइल लेकर परीक्षा हॉल में पहुंच गया। उसने परीक्षा देने के दौरान ही प्रश्न पत्र की फोटो खींचकर वायरल कर दी। जिस छात्र ने परीक्षा पत्र वायरल किया उस समय परीक्षा हॉल का जैमर बंद था। जब इसकी सूचना विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन को मिली तो जैमर को चालू कराया गया। अब आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी पटना। हमारे बिहार स्टेट हेड मरगूब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, नीट पेपर लीक का जो मामला आया था, हमने देखा था कि किस तरह से विवाद पटना में, दिल्ली में, झारखंड में हमें देखने को मिला था और अब ये मामला अभी तक शांत भी नहीं हुआ है कि एलएलबी प्रवेश परीक्षा का पेपर अब लीक हो गया है। कैसे देखते हैं आप इसे? देश के प्रधानमंत्री को 3 वीडियो जारी करना पड़ा पेपर लीक पर। केंद्र सरकार को पेपर लीक पर एक कठोर कानून लाना पड़ा, संसद में पास कराना पड़ा जी। सड़कों पर उतर गए हजारों की संख्या में छात्र। पटना से लेकर दिल्ली तक हिंसा हुई, हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुआ, गिरफ्तारी हुई, छोड़े गए। कारण क्या था? पेपर लीक बंद करो। लेकिन देख लिए असर क्या हुआ। पटना विश्वविद्यालय के एलएलबी की परीक्षा का ही पेपर लीक हो गया। कहां जा रहा है सिस्टम? कितना बड़ा छेद हो गया इस सिस्टम में। और वो भी वो परीक्षार्थी अंदर में मोबाइल लेके घुस गया। इतनी चेक के बावजूद मोबाइल से प्रश्नपत्र खींच करके बाहर वायरल कर दिया। 12:20 में प्रशासन को सूचना मिली। तुरंत पटना विश्वविद्यालय ने देखा, पता चला कि जैमर ही बंद है। जैमर क्यों बंद था? एक बड़ा सवाल उठ रहा है, जैमर क्यों बंद था जब परीक्षा हो रही है? तो 12:20 के बाद जैमर बंद कराया गया। उसके बाद वो परीक्षार्थी वहां से फरार भी हो गया। पूरे मामले में जांच का आदेश दे दिया गया। देर रात कमेटी का गठन कर दिया गया। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी। उस लड़के के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी ये तो पटना विश्वविद्यालय प्रशासन बताएगा। लेकिन पटना विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि जांच का आदेश दे दिया गया है। जांच के बाद पूरे मामले में बहुत कठोर कार्रवाई होगी। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इतना बड़ा सिक्योरिटी में लैप्स हुआ तो कैसे हुआ। इतने बड़े चेकिंग के बावजूद, पुलिस के चेक के बावजूद, इन्विजिलेटर के चेक के बावजूद वो लड़का अंदर में मोबाइल लेके चला गया। जाके मोबाइल लेके वो घूम गया, मोबाइल लेके परीक्षा में बैठ गया, वहां से फोटो खींचा, उसने वीडियो फोटो उसमें वायरल किया, क्वेश्चन लीक हो गया। लेकिन पटना विश्वविद्यालय का कहना है कि उसका उत्तर नहीं पहुंच पाया, इसीलिए बहुत बड़ा मामला लिया। लेकिन क्वेश्चन वायरल हुआ, इसकी पुष्टि पटना विश्वविद्यालय प्रशासन ने की है। पूरे मामले की जांच का आदेश दे दिया गया है। अब देखना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद उस लड़के के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। लेकिन इस पूरे मामले में फिलहाल एक बड़ा लफ्ज़ है कि इतने पूरे देश में हंगामा है, जिस हंगामे को लेकर के प्रधानमंत्री ने 3 वीडियो जारी कर दिया। उसके बावजूद हालात पटना में ऐसे हैं कि पटना विश्वविद्यालय का अब एलएलबी का क्वेश्चन लीक हो रहा है, जो कभी सपने में नहीं सोचा था लोगों ने। समझ जाइए पूरे सिस्टम में कितने बड़ा छेद है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद पटना विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना कि पूरे मामले में कार्रवाई होगी। माधवी जी बिल्कुल मरगूब, लेकिन जिस तरह से लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, छात्रों के मन में एक ही सवाल है कि इस तरह की घटनाओं पर आखिर अंकुश कब लगेगा, क्योंकि सालों की मेहनत बर्बाद होती है छात्रों की। देखिए, अब केंद्र सरकार ने कठोर कानून लाया है, देखना उसका कानून का असर क्या होता है। देखिए, कार्रवाई पहले करनी पड़ेगी। पेपर लीक ना हो इसको लेकर के कार्रवाई करनी पड़ेगी। चाहे जितना सिस्टम सरकार को लगाना है, पुलिस को लगाना है, सरकार पुलिस लगाए। किसी हालत में पेपर लीक स्वीकार नहीं किया जाएगा, यह सरकार ने साफ कर दिया है। लेकिन अब निश्चित तौर पर 15 दिन से जिस बात पर हंगामा हल्ला हो रहा था, पटना विश्वविद्यालय के एलएलबी का ही क्वेश्चन लीक हो गया, व्हाट्सएप पर वायरल हो गया। सरकार का कहना है कि इस पूरे मामले में जो कठोर कानून लाया गया है उससे बहुत बड़ा असर पड़ेगा और किसी भी परिस्थिति में जो लोग भी इसमें शामिल होंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। करोड़ों का जुर्माना उन पर लगाया जाएगा, 10 साल की सजा दिलाने की कार्रवाई की जाएगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। अब देखना है इसका कितना बड़ा असर हो पाता है। माधवी जी बिल्कुल मरगूब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।